कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें देखने के बाद आप चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेलकम टू इंडियन फैक्ट्स चैनल। स्टार्ट नाउ। प्लास्टिक के स्टूल में छेद क्यों होता है? ब्रेड पैकेट में पहली ब्रेड मोटी क्यों होती है? तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब देते हैं फैक्ट्स के साथ। प्लास्टिक के स्टूल में छेद क्यों होता है? ब्रेड पैकेट में पहली ब्रेड मोटी क्यों होती है? तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब देते हैं फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, आपने कई बार इस बात पर गौर किया होगा कि प्लास्टिक के आने वाले सभी स्टूल के बीच एक छेद होता है, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक रखा जाता है। अगर स्टूल में छेद नहीं होगा तो वह एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से इन्हें अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होगी, और अगर कोई अत्यधिक वजन वाला व्यक्ति स्टूल पर खड़ा है और वह स्टूल आसानी से नहीं टूटा, तो उसके पीछे भी स्टूल में बने छेद का काम है। साथ में यह मटेरियल भी बचाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है गन्ने का जूस सबसे जल्दी एक्सपायर होने वाली पेय पदार्थों में से एक है? गन्ने का जूस बनाने के 15 मिनट पश्चात ही एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने के बाद भी अगर हम उसे पीते हैं तो हमें उसके स्वाद में फ़र्क पता नहीं चलेगा, परंतु उसके अंदर के सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। दुनिया के इस अजब गजब तथ्यों के बीच एक सवाल हर किसी के जहन में आया कि सबसे पहले दुनिया में क्या आया, ऑरेंज कलर या ऑरेंज फ्रूट? तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले दुनिया में फ्रूट आया था जिसका नाम ऑरेंज रखा गया, और पहले ऑरेंज फ्रूट को जे वैल्यू रेड कहा जाता था, जिसका मतलब था येलो रेड शेर। बाद में लोगों ने कलर का नाम ही ऑरेंज रख दिया क्योंकि यह नाम याद करने में आसान रहता था। दोस्तों, हम ब्रेड पैकेट जब भी मार्केट से लेते हैं तो उसकी पैकिंग में पहली ब्रेड मोटी होती है, और ऐसा हर ब्रेड के पैकेट में दिखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ब्रेड के पैकेट में बाकी के मुकाबले पहली ब्रेड मोटी इसलिए होती है क्योंकि जब ब्रेड को बनाया जाता है तो उन्हें एक एक ब्रेड के लोफ में बनाया जाता है और लोफ में ईस्ट डाला जाता है, जिसकी वजह से जब ब्रेड फूलती है तो का हिस्सा थोड़ा सा मोटा और भूरे रंग का हो जाता है, क्योंकि वह सबसे पहले ही हीट के कांटेक्ट में आता है। साथ ही में यह बाकी ब्रेड को प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं। पानी की टंकी का रंग अधिकतर काला ही नजर आता है। दरअसल हम सब जानते हैं काला रंग सूर्य की रोशनी को अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, और पानी की टंकी के अंदर एक सफ़ेद रंग की कोटिंग होती है, और ब्लैक कलर सूर्य की रोशनी को आर पार जाने नहीं देता है, जिसके कारण पानी जल्दी गर्म नहीं होता, क्योंकि अक्सर पानी की टंकी घर की छतों पर रखी जाती है। साथ में ही ब्लैक कलर की टंकी को इस्तेमाल करने से उनके अंदर अलगाई नहीं जमती है, क्योंकि यह सूर्य की रोशनी को अब्जॉर्ब करता है, साथ में अलगाई को जमने से रोकता है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि सिर्फ बॉल पेन में ही रबड़ की ग्रिप बनी होती है। दरअसल ग्रिप का होना पेन की कीमत पर भी मौजूद होता है। जितना महंगा पेन होगा उतने ही अच्छी रबड़ की ग्रिप होगी, जिससे लिखने में आसानी होती है। कैलाश पर्वत देखने में पिरामिड के आकार का है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। इस पर्वत पर 10 दिशाएं आपस में मिल जाती हैं, और अगर यहाँ पर कोई दिशा कंपास लेकर जाता है तो वो खराब हो जाएगा और ठीक से दिशा नहीं बताएगा। चाय या दूध ठंडा होने के बाद उसके ऊपर मलाई क्यों जम जाती है? दोस्तों, दूध के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। साथ में ही दूध के अंदर 2 तरह के अलग अलग प्रोटीन मौजूद होते हैं। दूध में जो रे प्रोटीन मौजूद होता है वह गर्म करने पर वे प्रोटीन के साथ बॉल बना देता है। साथ ही में प्रोटीन दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं, वह फैट को भी एक दूसरे के साथ चिपका देता है। इसके पश्चात वह एक सॉलिड बन जाता है, और मलाई उस सॉलिड का ही एक रूप होती है।